आप लोग कैसे हैं? थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आंसर की देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है मेरे को, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट कर रहा हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जो अभी आश्रम का पेपर हुआ था 2021 में, अभी जो संडे को पेपर हुआ था उसके बारे में हमने आंसर की डालते हैं। जैसे करा कि द नंबर ऑफ सोल्यूशन कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसको कॉस 2 थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत बच्चे 2 लगाए, हालांकि 2 आंसर नहीं हुआ क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई करता है तो मैंने पाई/6 हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी 5 पाई/6 भी एक वैल्यू होगा, एक -1 होगा। तो टोटल इसके 3 सोल्यूशन होंगे, न कि 2 सोल्यूशन होंगे। तो जो बच्चे 2 लगाएं उसके लिए वो एक क्वेश्चन गलत है। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, इसका फार्मूला मैंने पढ़ा भी रखा है। F' इक्वल टू क्या होता है, FB माइनस FA/B-A। इसके अनुसार आप सॉल्व करेंगे तो एक जो इस C की वैल्यू आएगा 1/2। अगेन ये GIC वाला रिपीट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, D3 इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया? ये 43 का। आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 में आप देखेंगे कि ए करा कि यहाँ पे A इक्वल टू 2/B है, तो ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा। AB इक्वल टू 2 हो जाएगा, BA इक्वल टू B2 सिमेट्रिक होगा, बाकी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इसके B इज़ द राइट आंसर। 45 का अगेन GIC का ही क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू होगा, GIC वाले में C नहीं लिखा था, इसमें C लिखा है, तो 45 का क्वेश्चन C इज़ द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 46 की तरफ। ये 46 का जो आंसर होकर है कि द स्पेयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 इंटरसेक्ट ऑफ द ईच ऑर्थोगोनल है, तो द रेडियस ऑफ कॉमन रेडियस पूछता है, तो उसका फॉर्मूला होता है R1 R2। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछा है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही पूछा है, तो 46 का C इज़ द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 47 की। 47 में देखिए जिसने भेजा है, ये जिस स्टूडेंट ने भेजा है उसका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। तो कर द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये होता है G/F प्लस CH होता है इनका, ये सही था, तो ये इसका B इज़ द राइट आंसर। 48 में क्या है कि 5 पावर R/N/CR, ये 1 + 5 पावर N का शॉर्ट फॉर्म लिखा है बाइनोमियल थ्योरम का, तो ये क्या हो जाएगा 6 पावर N हो जाए। बहुत बच्चे 5 पावर N लगाए, तो ये गलत है, इसका B इज़ द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, ये कर कि द बुलेट ऑफ मास अब मूविंग ऑफ द वेलोसिटी स्ट्रिक्टली ब्लॉक ऑफ द मासेस M, द विच ऑफ द फ्री ऑफ द मूव ऑफ द डायरेक्शन मोशन ऑफ द बुलेट ऑफ द इनबेल्ट, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो इसका B इज़ द राइट आंसर है। M/M प्लस M होता है, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं बता दूँ तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2 इज़ द राइट आंसर है। ये इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि दोनों में कॉमन, तो जो इसके रैंक हमारे आ जाएंगे 2 डायमेंशन टोटल 4, तो डायमेंशन के ही बारे में पूछ रहा है। तो रैंक जो होता है डायमेंशन इक्वल टू रैंक प्लस नल्टी होती है, वहाँ से निकालेंगे, तो इसका डायमेंशन हमारा क्या आएगा, 2 इज़ द राइट आंसर होगा। ये 50 का C इज़ द राइट आंसर होगा, 1 नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 का डायरेक्ट ये होमोजीनियस का ही फार्मूला पूछा है, तो ये फार्मूला होता है N(n-1) U, तो इसका C इज़ द राइट आंसर होगा 51 का। आगे बढ़ते हैं 51। देखिए 52 का जो आंसर होगा ये डायरेक्ट कर कोप्लेनिटी का, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछा है, C इज़ द राइट आंसर होगा। D नहीं होगा, ये इन्होंने D लगाया तो ये गलत है। ये Fx इक्वल टू इतना है, Gx इक्वल टू इतना है, तो इसका पावर 1/3 निकाल दीजिए, तो ये 2x आएगा, B इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 54 में ये पूछा है, 54 और 55 का मैं आपको बता दूं। 54 में ये पूछा है कि 0 to π/2 log cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑलवेज A होता है। ये दोनों नहीं होता है, जब आप उसको बाई प्रॉपर्टी 4 लगा के अगेन सॉल्व करेंगे तो उसके -π/2 log 2, ये अगेन GIC वाला क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर बताया था, A इज़ द राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 56 में देखिए 56 का जो कर है कि द मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विद द 4 डायगोनल ऑफ द क्यूब वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसका 8/3 आएगा, इसका C इज़ द राइट आंसर है। इसका रैंक प्लस नल्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A-B, B-A रिप्रेजेंटेटिव, इसका B आंसर होगा। तो रैंक इसका कितना आएगा 2, इन दोनों में जो मिनिमम होता है वो आता है, और इसकी नल्टी क्या हो जाएगी 0। ये 57 का। आगे बढ़ते हैं
8 का ए इज द राइट आंसर होगा इफ द एनी इंस्टेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ यू, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द एंगल अल्फा, हॉरिजन ऑफ द व्हाट ये मूविंग राइट द एंगल ऑफ डायरेक्शन, यू अपन जी साइन अल्फा होता है। ये भी अगेन रिपीट है, साइक्लिक का इसका बताया था ऑर्डर 8 का कितना हो जाएगा 4। 60 में क्या करना है, 60 में क्वेश्चन में क्या करना है ये ध्यान से देखिए। ये पूछा है कि होमोजीनियस का, तो डायरेक्ट इसका ऑर्डर क्या, 3 से 3 ये कैंसिल, तो 2u, बी इज द राइट आंसर है। इसका सी है, इसका ए है, मैंने बता रखा है। आगे 61 का चलते हैं। 61 में मैंने आपको बताया था कि 61 का जो आंसर है ए इज़ द राइट है, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगेन रिपीट जीआईसी का 62 का भी बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन जी क्रॉस जी से जी की तरफ जाता है, बी इज़ द राइट आंसर होगा। आगे 63 की तरफ बढ़ते हैं। 63 में भी देखिए क्या है कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट, ये जीआईसी वाला रिपीट कर रहा है, तो डायरेक्ट इसका π/2 इज़ द राइट आंसर होगा, बी इज़ द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 64 का शॉर्टेज डिस्टेंस अगेन जीआईसी का, तो उसमें भी 0 आया था, इसका भी 0 सेम वही रिपीट किया। ये करे हाइपरबोला, हम शॉर्टेज डिस्टेंस फुकाई की जो लेंथ वो 8 है, इसका आंसर क्या आता है, सी इज द राइट आंसर। 6x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 32 आएगा। ये tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका a इज द राइट आंसर होगा, x/2। ये 66 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 67 में क्या, बहुत बच्चे ये डी के मारे, अरे भाई कितनी बार समझा, जब यहाँ कर लग गया तो इसका ऑलवेज 0 आंसर आता है। तो 67 का ए इज़ द राइट आंसर है। ये एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये आर प्लस टू आर की जब भी बात करता है तो 1 होगा ऑन टू एंड, और होमोमॉर्फिज्म ऑन टू तो नहीं होगा, ये हमारे हिसाब से गलत है। ऑन टू एंड 1 एंड होमोमॉर्फिज्म होगा, इसका बी इज़ द राइट आंसर होगा। ऑन टू नहीं होगा क्योंकि निगेटिव का प्री इमेजेस नहीं मिलेगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये बी इज़ द राइट आंसर होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो इसका बी इज़ द राइट आंसर होगा। 69 का चलते हैं। 69 का बहुत लोग कहा है कि मैक्सिमम है, ये गलत है, इसका डायरेक्ट mn हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 69 का। आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन में क्या है कि ये पूछा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप जानते हैं कि dy/dx इक्वल टू dy/dθ/dx/dθ, वहाँ से स्लोप निकल जाए फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उससे ए इज़ द राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन गलत है, ये जीआईसी में भी था, इसमें भी था, तो 71 क्वेश्चन गलत है। आपको ये कॉमन नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन इसमें गलत है। 62 में पूछा एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये 1 होता है ऑन 2 होता है, ये पूछा नहीं 1 होता है नहीं ऑन 2 होता है, तो 72 का डी इज़ द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 73 का डायरेक्ट इसका पाई ए भी आंसर होता है टोटल इलिप्स का, अगर निकालते हैं तो ये 4 इंटू 3 12 पाई होगा। अब सिर्फ एक का पूछ रहा है तो 4 से डिवाइड करिए, 3 पाई इज़ द राइट आंसर, तो बी इज़ द राइट। इसका शॉर्ट ट्रिक हमने बता रखा है। ये 74 में जीआईसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ये दोनों होता है, अर्थमेटिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों होता है, डी इज़ द राइट आंसर होगा 74 में। आगे बढ़ते हैं। 75 का, अगर जो लोग मेरे देखते होंगे 5 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो बनाता है, उसका ट्रिक बताते हैं। ABC की वैल्यू 1 रख दीजिए, उसके हिसाब से सॉल्व करिए, 4 आएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। बहुत बच्चे 8 ABC बनाए, गलत है वो, उसका आंसर ये नहीं होगा। 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76 का भी डायरेक्ट वही आंसर जीआईसी वाला, इसका डी इज़ द राइट आंसर है। जो कॉमन कैटेगरी नहीं होता है, इसका क्या होता है, इक्विलर स्पिरल होता है, डी इज़ द राइट आंसर होता है। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज द सेट ऑफ द ऑल सेट होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो 78 का डी होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अगर होता है तो आइसोमॉर्फिज्म होता है, ये समझ में आ गया हो। अब 79 की तरफ बढ़ते हैं कि 79 और 80। 79 अगेन जीआईसी का स्टोक थ्योरम के बारे में पूछ रहा है। इसमें इसका डेरिवेटिव करके x की वैल्यू π/3 रखी, 0 वैल्यू पुट करके, तो इसका सी इज़ द राइट आंसर आएगा, मतलब 80 का सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 81 का ये डायरेक्ट आप निकालेंगे, लीनियर इन एक्स होगा, सॉल्व करने पे बी इज़ द राइट आंसर आएगा इसका। 82 का डायरेक्ट इसका आंसर जीआईसी वाला ये होगा, बी mod a टू पावर n-2 इंटू ए होगा।
83 में पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड कर दो, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑर्डर होता है और डिग्री क्या होता है, उसी का पावर होता है। तो ऑर्डर हमारा 2 हो गया, डिग्री भी कितना हो जाएगा 2, तो इसका सी इज़ द राइट आंसर था, इसका सी ऑप्शन था। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 84 में इसकी वैल्यू -1 आएगी, बी इज़ द राइट आंसर। 85 में इसका 2c/b, अगेन जीएससी का क्वेश्चन है। ये कर द मल्टीपल ग्रुप ऑफ द रेडियस ऑफ क्लासेस, उसमें 3 होगा, बहुत बच्चों ने 6 मारा है, वो गलत है। जैसे ही 6 मारोगे गलत हो जाएगा। 87 के बारे में हम बात, बहुत बच्चों ने गलत किया, ठीक से समझा। जब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो x = y आएगा, तो जो इसका रैंक आएगा वो आएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। और डायमेंशन पूछा है तो 3 - 2 करेंगे सॉल्व, तो इसका आएगा 1। सेकेंड नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो एक चीज़ समझिएगा, ये बी इज़ द राइट आंसर होगा। 87 का बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 88 भी ये गड़बड़ कर रहा है, ये भी बच्चा के थोड़ा सा गलत है। ये कर रहा है जेड इज द एडिशनल ग्रुप ऑफ इंटीजर, ई द एडिशनल सब ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट पूछ रहा है। ऑलवेज 1 होता है, यूनिक होता है, 2 नहीं होता है। ठीक है, ऑलवेज 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका डायरेक्ट जीआईसी क्या है? 6 इज द राइट आंसर। इसमें 90 में इसका सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू कितना आएगा? 13। 91 में एन पी आर = 720 है, एन सी आर, तो देन द वैल्यू ऑफ आर, इसका ए इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर होगा। तो ये हमारा 91 का हो गया। अब 92 की तरफ बढ़ते हैं। 92 का ये है कि द इंटीग्रेटिव फैक्टर डायरेक्ट जीआईसी का, तो ये क्या होगा? बी इज द राइट आंसर है, cos x। इसकी जब वैल्यू निकालेंगे d √3/2 होगा, राइट आंसर। लीप ईयर होगा तो डायरेक्ट 2/7 आएगा, लीप ईयर नहीं होगा तो 1/7 आएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं 95 की। 95 में कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म द सर्कल ऑफ द रेडियस सब्सटेंस ऑफ द एंगल 2α, तो इसका जो आंसर आएगा ए इज द राइट आंसर आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 96 का मैंने जीआईसी का ही बताया था, इसका ए इज द राइट आंसर आएगा, 17/6। 97 का अगेन जीआईसी का, इसका आंसर बताया था, डी इज द राइट आंसर है। हाउ मेनी कैन बी ड्रॉन द गिवन द पैराबोला ऑफ द गिवन पॉइंट नॉर्मल, इसके क्या होते हैं? 3 होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर होगा 98 का। आगे बढ़ते हैं। 99 में जो लोग पढ़ाते होंगे उनको डायरेक्ट एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी - बी ए ऑलवेज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर है। इसको डाइवर्जेंस आप निकालेंगे 10th का, तो ये बी इज़ द राइट आंसर आएगा, 1/3, न कि और कोई ऑप्शन आएगा। खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसकी आसानी से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक का अगेन जीआईसी, इसका डायरेक्ट आंसर बताया था कि b/a पे पावर 1/3 होता है। अगेन मैंने बताया था ए इज़ द राइट आंसर था, 101 का। आगे बढ़ पूछा है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस है। तो mod x 0 पे क्या है होता है? कंटिन्यूअस होता है। ए इनवर्स की वैल्यू 1/a होता है। इसका टेंजेंट जो इलिप्स का होता है, c² = a² m² + b, ए इज़ द राइट आंसर होता है। ये सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 105 का जो आंसर आएगा, ए इज़ द राइट आंसर आएगा। लेटेस्ट रेक्टम, इसका जो आंसर आएगा ए आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका 2b² a, उससे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितना आएगा? 3। आगे बढ़ते हैं 107 की तरफ। इसकी जो पूछेगा रूट, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हटाते हैं तो उससे सॉल्व करेंगे तो 6 और 10 आएगा, 107 का। आगे बढ़ते हैं 108 की। अगेन जीआईसी का क्वेश्चन, ये इसका डायरेक्ट सॉल्व 1/√26, ये डायरेक्ट ए इज द, इसका हमने वीडियो डाला था, मात्र 5 मिनट का था, मैंने बोला था आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका 60 आएगा। 109 का सी इज़ द राइट आंसर है। 110 की तरफ बढ़ते हैं चाहते हैं वो चीज़, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो d³ को लिखते हैं d1 - 1 d1 - 2, और d² को लिखेंगे 3d 1, फिर इसका d + y 1। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी b इज़ द राइट आंसर आएगी। द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिफर टू आइसोटर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस, xy = x² होता है। ये चीज़ें समझिएगा, ठीक है। 111 का सी। आगे बढ़ते हैं। 112 का देखिए, 112 का ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द मोर देन द 15 इन वन ऑफ द थ्रो ऑफ द ए 5/80 108 आएगा। ये करा ए बी सी पैरेललोग्राम है और ए सी बी डी है, तो डायगोनल देन द ए सी -
बी डी इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको, टोटल ऐसे सॉल्व करेंगे तो पैरेललोग्राम है तो इसका 0 आंसर आना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि 2ABC, तो आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, मैंने सॉल्व नहीं किया, ऐसे मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 0 इज़ द राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 114 का जो अगेन जीआईसी का, इसका आंसर कौन सा था? सी। यहाँ करेक्ट कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट ऑफ द प्लेन, ये क्या होता है? 2, ये बी इज द राइट आंसर होगा। अगेन जीआईसी इसका बताया था -1/√2 आएगा। ए इज द राइट आंसर 116 का। आगे बढ़ते हैं। 117 का आप जानते हैं कि जब कोन कर कि द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज द वर्टेक्स ऑफ इज द ओरिजिन द एक्सिस ऑफ द जेड एक्सिस सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो इसका डायरेक्ट है सी इज द राइट आंसर होता है। x² + y² इक्वल टू z² tan² अल्फा। इसका कोफिशिएंट पूछा है तो इसका कोफिशिएंट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो a आएगा 66/3 आएगा। आप सॉल्व करके भी खुद देख सकते हैं। इन दोनों के एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बहुत बच्चे जीरो मारे होंगे तो जीरो नहीं होगा, 180 डिग्री होगा। आगे 120 का डायरेक्ट अगेन जीआईसी का क्वेश्चन, इसकी वैल्यू ऑलवेज ई होता है। तो मैंने इसका कट ऑफ डाल रखा है, तो अगर जो लोग कट ऑफ में फिट बैठते हैं तो अगर उन लोगों को तैयारी करना है तो अगेन जो मेरा वीडियो आएगा जीआईसी और प्लस आश्रम का ऐसे पे आएगा कि ऐसे आप कैसे लिख के भेजेंगे, कैसे आप तैयारी करेंगे, उसके में वीडियो होगा। अगर पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर करा करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मत करिएगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके बच्चों, धन्यवाद।